Hello friends, again I am here, class 9th, economics I was telling you. पॉवर्टी एज ए चैलेंज में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्टार्टेड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में। इसके तहत 2 डिज स्कीम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो 1/3 सीट होती हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व्स होती हैं। कैनाल बनाना है, ड्रेन्स बनाना है, प्लांटेशंस करना है, इस तरह के काम कराए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की अगर हम बात करें, PMRY एक अनदर स्कीम थी जो 1993 में स्टार्ट हुई थी। जैसे हमने नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में जो स्टार्ट हुई थी, काम के बदले अनाज योजना, और उसके बाद हुई थी आपकी मनरेगा स्कीम। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी। द एम ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो एम था, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के अवसर देना उन लोगों को जो एजुकेटेड एम्प्लॉयड हैं, यूथ इन रूरल एरियाज में और स्मॉल टाउन्स में। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस, उनको छोटे छोटे उद्योगों कारखानों लगाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए और उद्योग लगाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प मिलना। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो REGP जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो एम था, इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज में एंड स्मॉल टाउन्स में। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब, इसका जो टारगेट लक्ष्य था 25 लाख लोगों को नया रोजगार देना, हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम। 10th 5 ईयर जो प्लान था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अगर हम बात करें, SGSY में वॉज लॉन्च इन 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पहले ही शुरू हो गई थी 1987 में। शहर में जो पहले ही हो गई थी, गांव में शुरू हुई थी ये 1999 में। इस प्रोग्राम का जो एम था, एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार थे, अबव द पॉवर्टी लाइन, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, बाय ऑर्गेनाइजिंग दैम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता समूह है गाँव में, जो लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से पैसे इकट्ठा करते हैं और जब इनकी बड़ी अमाउंट हो जाती है तो बैंक में इनका अकाउंट खोल देते हैं। ये गांव में है, 15 से 20 मेंबर इसमें काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्वयं सहायता समूह बोला जाता है। दो ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट की सब्सिडी प्रदान करते हैं। गवर्नमेंट कम कीमत पर इनको एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। अंडर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में अगर हम देखें, लॉन्च इन 2000 में लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी इसे। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस जो है इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज के लिए, जैसे प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन है, रूरल शेल्टर्स है, रूरल ड्रिंकिंग है और वाटर है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम जो थी इन अंत्योदय अन्न योजना, AAY जिसे बोलते हैं, विच यू विल रीडिंग, हम आगे के चैप्टर में AAY अंत्योदय अन्न योजना के बारे में पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट था है बिन मिक्सड। वन ऑफ द मेजर रीजन तो था इसका, ये लेस इफेक्टिव था, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। इन द लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सही तरीके से इसे लागू नहीं कर पाने के कारण ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था ये। एंड राइट टारगेटिंग मोर, और इसका सही उद्देश्य जो था। मोर एवर देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम, हम कई बार देखते हैं जो स्कीम्स थी इसकी ओवरलैपिंग्स। डिस्पाइट गुड इंटेंशन, एक अच्छे इरादे के साथ, द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, जो स्कीम थी इस बेनिफिट्स थे आर नॉट फुली रीच्ड, ये जो डिजर्विंग थे, वास्तव में जो अधिकार रखते थे, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए गरीब लोगों को, उससे वंचित रहे वो लोग। देयरफॉर, इसीलिए जो मेजर एम्फेसिस जो था रिसेंट ईयर्स में, वो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पॉवर्टी एलिवेशन,
उन्मूलन जिसे बोलते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिससे इनको गरीबी के स्तर से ऊंचा उठाया जा सके। एक मेन टारगेट करना कि आखिर जो गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं उन लोगों को इस तरह के अधिकार प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के लिए मेन इनके लिए एम्फेसिस किया गया। चैलेंज अहेड जो है, पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, जो गरीबी है सर्टेनली भारत में क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस होने के बाद भी जो पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन, उन्नति होने के बाद भी जो पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग, एक बहुत ही कंपेलिंग चैलेंज माना जाता है यहाँ पर एक गरीबी को कम करना। रियली एक काफ़ी एक चैलेंजिंग थिंग है। वाइड डिस्पैरिटीज की अगर हम बात करें, इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज में अलग अलग हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलोरी के बेसिस पर या पर कैपिटा इनकम के बेस पर, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पर हम पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि गांव में जो रहने वाले हैं अगर उन्हें 2400 कैलोरी मिल रही है तो ठीक है, और शहर में जो रहने वाले अर्बन एरियाज में उनको अगर 2100 कैलोरी मिल रही है तो गरीब नहीं है। इट मीन्स कैलोरी के बेसिस पर हम पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट कर रहे थे। अगर हम ये देखते हैं, सर्टेन जो सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड। जो पॉवर्टी रिडक्शन है एक्सपेक्ट किया जाता है टू मेक बेटर प्रोग्रेस, कि उनके लिए एक बेटर प्रोग्रेस हो उनकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, अगले 10 से 15 सालों में। देयर वुड बी ए पॉसिबल, ये ऐसा संभव कब हो सकता है, मेनली ड्यू टू हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इनकी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इनका आर्थिक विकास हो, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री, एक सर्वभौमिक सभी को फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन मिले। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम रोकें। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स हैं उनकी एम्पावरमेंट हम उनको इक्वलिटी प्रदान करके सोसाइटी में उनको डिग्निटी लौटा के कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो समाज में, जिनके पास शायद अच्छा मकान नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है उनके पास, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं और उनको एक मेन जो उनका फूड है वो अवेलेबल नहीं है। तो इट मीन्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम उसको बिलो द पॉवर्टी लाइन में रखेंगे। द ऑफिशियल डेफिनेशन अगर हम पॉवर्टी की देखते हैं, however capture only a limited part what poverty really means, हालांकि हम देखते हैं जो डेफिनेशन है पॉवर्टी की, however capture only, ये क्या करता है, लिमिटेड पार्ट को कैप्चर करता है। what poverty really means, आखिर एक गरीबी का अर्थ क्या है लोगों के सेंस में, हम किन लोगों को गरीब कह सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया था जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं, जैसे फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, 4 वाटर है, 5वां इलेक्ट्रिसिटी है, 6वां एजुकेशन है, 7वां हेल्थ है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं जिनके एक ह्यूमन बींग्स को मिलना, उसका एक अधिकार होना चाहिए आज के दौर में। यदि कि एजुकेशन बहुत महंगी हो और एक पुअर चाइल्ड उसको न ले पाए, या अगर वो बीमार है तो वो अपना ट्रीटमेंट न करा पाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ उसको ना मिल रही हैं, वाटर फैसिलिटीज़ उसको वाटर अवेलेबल नहीं है, प्योर पोर्टेबल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके पास, हाइजीनिक सैनिटेशंस व्यवस्थाएं नहीं है उसके पास, तो क्या फ़ायदा।
सब्सटेंस लेवल लिविंग रादर देन रीजनेबल। लेवल ऑफ लिविंग, जो लेवल ऑफ लिविंग है हमारा, वो एक सेम वे में बड़े सभी समान रूप से आगे बढ़े। यानी कि एक वर्ग है जो बहुत रिच है और अगला वर्ग है वो बहुत ही गरीब है, उसके बाद अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी चीज़ें नहीं है। मैनी स्कॉलर्स जो होते हैं विद्वान एडवोकेट बताते हैं दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कंसेप्ट। ब्रॉड करना पड़ेगा, हमें बड़े कंसेप्ट लेना पड़ेगा ह्यूमन पॉवर्टी के लिए, हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर हम देखते हैं आज हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, वो क्या कर रहे हैं, हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, अपने आप को जो फीड कर पा रहे हैं, देमसेल्फ भरण पोषण कर रहे, बट डू दे हैव एजुकेशन। ठीक है, अपना भरण पोषण अपनी लाइफ तो सर्वाइव कर ले रहे हैं वो जैसे तैसे, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन है, और यहाँ उनके पास घर है, शेल्टर छत है उनके पास, और हेल्थ केयर है उनके पास, पेट भर पा रहे हैं, लेकिन क्या घर है, जैसे कपड़े हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, उनके पास है ये सब चीज़ें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे क्या है, उनका आत्मविश्वास क्या है, डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट, क्या वो जातिवाद जैसी एक डेंजरस स्थिति से फ्री है, क्या जातिवाद उनको डसता नहीं है, क्या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग वो नहीं सुनते हैं। एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मेल और फीमेल में हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, क्या उनको फेस नहीं करना पड़ता। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर, क्या आज भी हम देखते हैं भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना दे आर होमलेस हैं, उनके पास घर नहीं है, लैंडलेस भूमिहीन है वो, और दे हैव नॉट एजुकेशन, ऑल्दो कि हमारे पास गवर्नमेंट ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी को दी है। क्या सभी लोग एजुकेशन को ले पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन से भी ज़्यादा जरूरी है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका जो सराउंडिंग है, वो इतने बैकवर्ड एरियाज में है कि वो एक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, ये देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस हम देखते हैं, आज भी हम छोटे छोटे बच्चों को बस स्टेशन पर, होटल्स में, बिल्डिंग्स में या किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं, जबकि हम देखते हैं कि बिलो द एज ऑफ 14 द चाइल्ड लेबर इज क्राइम। लेकिन क्यों, वाई इवन देन द चाइल्ड आर वर्किंग एज ए लेबर इन दिस फैक्ट्रीज, बिकॉज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, इनके जो सराउंडिंग है या जिसको जो ये इनके पेरेंट्स हैं, ये इनके अपने बच्चों को एजुकेशन फ्री होने के बावजूद भी पढ़ा पाने में समर्थ आखिर क्यों नहीं है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस हमें ये बताते हैं, अनुभव बताते हैं दैट विच डेवलपमेंट, विकास के साथ द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट, जो डेफिनेशन अगर हम देखें कंस्टिट्यूट, पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस, जो पॉवर्टी है वो भी बदलती रही है। ए रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी, यानी रिडक्शन जो है तेजी से इसमें जो तीव्र इसमें घटती जा रही है, ए रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, और पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट होना चाहिए। हम देखते हैं होपफुली अगर हम देखें वी विल बी एबल, हम ये समर्थ होंगे टू प्रोवाइड मिनिमम नेसेसरी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम। अगर केवल हम इनकम को देखते हैं, इनकम तो वैसे उनकी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए एक इंडिकेटर हो सकता है टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड, बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ बिगर चैलेंजेस। इनकम के अलावा और भी हमारे पास कई चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने हैं। देयर आर मैनी चैलेंजेस बिफोर अस इन द सोसाइटी विच वी हैव टू फेस दैट विल रिमेन, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर है, आज प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अवेलेबल नहीं, ऐसे तरीके से पुअर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं अपना। एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है, एजुकेशन आफ्टर टेकिंग अ हायर एजुकेशन ऑल्सो द मोस्ट ऑफ द पीपल आर जॉबलेस। अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर, दिस विल बी इवन एक बिगर टास्क माना जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें इस चैप्टर में जो हमने देखा, समरी अगर हम देखें इस चैप्टर में, वी हैव सीन इन दिस चैप्टर द पॉवर्टी हैज़ अ मैनी डायमेंशन, यानी कि बहुत सारे पहलू हैं इसके, आयाम है इसके, डायमेंशन है, यानी कि किसी एक सेक्टर को हम लेके नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं इनकम ही एक बेसिक फैक्टर है। इनकम के अलावा बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, वाटर है,
इलेक्ट्रिसिटी है, होम है, क्लोथ्स हैं, ये भी एक अदर। हाँ बेशक इनकम अगर आपके पास है तो आप ये सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि कई डायमेंशन जो हम देखते हैं, नॉर्मली हम क्या देखते हैं, दिस इज मीजर द कंसेप्ट ऑफ, जो ये कई सारे डायमेंशन है, इसको एक पॉवर्टी लाइन के द्वारा, यानी बीपीएल और एपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा से नीचे। कंज्यूमर को हमने दो भागों में बांटा है, जैसे कंज्यूमर होते हैं, एक तो बीपीएल वाले कंज्यूमर हैं जो क्या कहते हैं बाज़ार में हाई प्राइजेज में जो ग्रेन्स है वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा अफोर्डेबल प्राइजेज पर इनको हर मंथ क्या करती है, फूड ग्रेन प्रोवाइड कराती है, पल्सेस दाल प्रोवाइड कराती है, कमोडिटीज़ जो हैं इडेबल ऑयल प्रोवाइड कराती है। पॉवर्टी लाइन के द्वारा अगर हम डायमेंशन जो कई हैं उसको अगर हम मेजर्ड करते हैं तो हम देखते हैं दो दिस कंसेप्ट हमने ये देखा, वी एनालिसिस किया हमने कि द मेन ग्लोबल नेशनल ट्रेंड जो चला है पॉवर्टी का इन रिसेंट ईयर में, हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज बिकमिंग रिच, वो काफ़ी रिच हो रहा है। दो ए वैरायटी ऑफ न्यू कंसेप्ट हम देख रहे हैं लाइक सोशल एक्सक्लूजन, सिमिलरली द चैलेंज इज बिकमिंग बिगर, जो ये चैलेंज है वो बहुत बड़ा हो रहा है। एज ए स्कॉलर आर ब्रॉडनिंग, जो स्कॉलर है वो ब्रॉडनिंग है द कंसेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी में अगर हम इसको देखें तो आज हम देख रहे हैं कई सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने फेस करने पड़ रहे हैं हमें। बहुत सारी कम्युनिटीज है जो बैकवर्ड है, जिनको जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उनका एडवांटेज नहीं मिल पाता है। तो मेन टारगेट होना चाहिए कि जो डिजर्विंग पर्सन है, जो डिजर्विंग कम्युनिटी है, गवर्नमेंट उनके लिए एक इस तरह के प्रोग्राम चलाए, जैसे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, मनरेगा था, और प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती योजना शहरी रोजगार योजना थी जो 1987 में थी। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना थी 1999 में। प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, फिर आपकी तो 2000 में अंत्योदय अन्न योजना भी थी, AAY के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो अन्न था वो 3 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, इस तरह की स्कीम चलाई गई थी। तो ऐसे इंडिया में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे स्कीम्स चलाई हैं पुअर लोगों को, जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि पॉवर्टी को एक चैलेंजेस के रूप में देखना है कि आखिर एक पॉवर्टी में हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, बेसिक नीड्स नहीं है, जिनकी एक लार्ज फैमिली है, जिनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वही तो गरीब हैं। इनकम का सोर्सेज अगर उन्हें है तो बेसिकली वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ा पाएंगे, और अगर वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इन फ्यूचर उनकी लाइफ क्या हो सकती है, बेटर हो सकती है। पर हमने ये देखा कि ये लाखा सिंह के केस में हमने देखा कि उसका एक लार्ज फैमिली है, 3 उसकी बेटियाँ हैं, है नहीं है, और क्या कहते, फिर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज में जिसमें जहाँ बहुत सारा क्या कहते हैं बर्डन होता है, इनकम के सोर्स नहीं है, और लार्ज फैमिली है, और वो अपनी फैमिलीज में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, अदर तक फूड फैसिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ऐसे बड़े परिवारों में शायद जूतों का आना, कपड़े भी वो शायद साल में या कभी तभी खरीदते हैं, साल में का मतलब नहीं, तभी खरीदते हैं जब वो पुराने कपड़े उनके टाटर्ड यानी कि फट जाते हैं, वो तब वो नए कपड़े खरीदते हैं। इवन देन जैसे हम देखते हैं कि गरीब परिवारों में तेल का आना या साबुन का आना एक लग्जूरियस थिंग माना जाता है कि बहुत ही लग्जूरियस, जैसे रिच लोगों के लिए कार एक लग्जूरियस थिंग्स होती है, तो बेसिकली और कंफर्टेबल और ज़रूरत की चीज़ होती है, लेकिन गरीब के लिए इन चीज़ों का यूज करना एक लग्जूरियस थिंग्स माना जाता है। वी रेड इन दिस चैप्टर, तो इसमें हमने प्रधानमंत्री का हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना, और
नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसे हम बोलते हैं काम के बदले अनाज। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में स्टार्ट हुई थी। फिर हमने 2005 में देखा था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में महात्मा गांधी के नाम पर ये नहीं था, उस समय इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, यानी नरेगा था। लेकिन 2009 में महात्मा गांधी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर को इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। तो हमने ये पढ़ा कि शुरू में स्टार्टिंग में 2005 में देखने के लिए ये 200 डिस्ट्रिक्ट में ही शुरू किया गया था। जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था। फिर इसके अच्छे रिजल्ट्स को देखते हुए ने पाया कि गवर्नमेंट ने इसको 600 डिस्ट्रिक्टों में शुरू किया। इस तरह से मनरेगा आज पूरे देश में लागू है, जिसमें 1/3 सीटें जो होती हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इन केस अगर गवर्नमेंट 15 डेज के अंदर किसी लेबर को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है सपोज करो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, यानी बेरोजगारी भत्ता देती है। और बेसिकली इसमें जो काम कराए जाते हैं प्लांटेशंस करना, ड्रेन्स नालियाँ बनाना, कैनाल्स नहरें बनाना, ब्रिज पुल बनाना, प्लांट और इस तरह से काम किए जाते हैं। रास्ते बनाना, जो कच्चे रास्ते हैं, और जो इनकी वेजिस मिलती है इनको वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट अगर एक इसमें अगर हम किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनके पैसे छीनने का डर रहता है, उनको एक प्रॉपर वेजिस नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट ने इनकी जो वेजिस है इनके लिए इनका एक जॉब कार्ड बनता है मनरेगा में बेसिकली। तो उसकी मदद से क्या कहते हैं मनरेगा में इनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आज हर गांव में, इंडिया के हर गांव में हम देखते हैं मनरेगा स्कीम है, जिसके तहत जो फिजिकली काम करने के कैपेबल है, यानी कि हैंडीकैप, जो फिजिकली काम करने के कैपेबल है और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, उन लोगों को मनरेगा में शामिल किया जाता है। इसलिए बीच में हम सुन रहे थे कि जो इकोनॉमिकली वीक नहीं है उन भी वो लोग भी मनरेगा में जॉब कार्ड बना के बिना किसी रीजन्स के क्या करते हैं गवर्नमेंट से वेजिस पा रहे थे। तो इस तरह के जो हम देखते हैं केसेस तो इंडिया में सुनने को मिलते हैं। अभी लार्ज कंट्री है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो इस तरह की कमियां तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। यू कैन ऑल्सो इफ यू आर listening my topic, then you can just write some comments. If you are unable to understand some topics of my teachings, please just comment on any topics which you are unable to understand. If you will comment only, then I will able to understand that whether you are listening my topic or not. Otherwise how will I come to know that you are listening my topic? So please comments on each topic if you are listening. Whoever this my topic is listening, I am requesting to all my viewers who are watching the video, please comment on this videos. Thank you.